बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम लीनियर अलजेब्रा के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर से रिलेटेड है। डिटरमाइन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम V3 टू V3 एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स। यहाँ पर ये मैट्रिक्स जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर की, यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट 1 0 0, सेकेंड रो के 0 1 0, थर्ड रो के 0 0 1, वेयर V1 यानी बेसिस फॉर V3 इक्वल टू इसमें V1 जो एक सेट है उसमें 3 एलिमेंट हैं। फर्स्ट एलिमेंट है 1, 2, 3, सेकेंड एलिमेंट 1, -1, 1 और थर्ड एलिमेंट है 2, 1, 1 एंड B2 बेसिस फॉर B3। इसके एलिमेंट हैं 3 एलिमेंट इसमें भी हैं और ये एलिमेंट हैं 1 1 1 और सेकेंड एलिमेंट है 1 0 0 और थर्ड एलिमेंट 0 1 0। हमको यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्म टी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो V1 V2 है वो गिवन वैल्यू है उसको लिख देंगे और यहाँ पर V1 की वैल्यू दे रखी है जो कि एक सेट है, इसके एलिमेंट को हम कुछ मान लेंगे 1, 2, 3। थोड़ा आसानी रहेगी, थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा 1 -1 और समझ में भी ठीक आ जाएगा। तो 2, 1, 1। तो इन एलिमेंट्स को, इस फर्स्ट वाले एलिमेंट को हम यहाँ पर बोल देंगे अल्फ़ा 1 और सेकंड वाले को अल्फ़ा 2 और थर्ड को अल्फ़ा 3 बोल देंगे। और इसी तरीके से B2 के एलिमेंट ये दे रखे हैं 1, 1, 1 एंड 1, 0, 0 एंड 0, 1, 0। तो इसके भी एलिमेंट को हम अपनी आसानी के लिए लिख देते हैं बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 से। और हमको ये द मैट्रिक्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, यानी T B1 B2 हमको गिवन है जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर की 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इसके जो एलिमेंट होते हैं इसको हम लोग इस प्लेस को कहते हैं 1, 1। इसको प्लेस को फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही हम लोग जानते हुए लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, आसानी रहेगी इसलिए इसको लिख देते हैं। और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट है। कंपेयर करके इसकी वैल्यू जब ज़रूरत होगी तो हम फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो एलिमेंट कोडोमेन का कोई एलिमेंट होगा X, Y, Z जो ट्रिपलेट की फॉर्म में होगा, यहाँ कोडोमेन का कोई एलिमेंट, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिखना चाहते हैं। इस B1 के जो एलिमेंट हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, क्योंकि आगे में इसकी ज़रूरत होगी। तो मान लिया इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाता है। जो यहाँ पर रियल नंबर्स लेते हैं, माना कि वो हैं और स्केलर हैं ये C1 और हमारे ये B1 के जो वेक्टर्स हैं तीनों, इसको हम लिख लें यहाँ पर, यानी 1, 2, 3 इनकी जो एक्चुअल वैल्यू है उस बेस पर लिख रहे हैं, प्लस का C2, यानी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। और C2 आगे ज़रूरत पड़ेगी तो अब लिखेंगे 1, -1, 1। इसी तरीके से C3 की वैल्यू भी नोट कर लें, यानी 2, 1, 1। अब यहाँ पर C1 C2 C3 की वैल्यू क्या होगी, इसको हम इक्वेशन नंबर A डाल देते हैं और जब हम फाइंड कर लेंगे C1 C2 C3 तो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर C को आगे बढ़ाते हैं, यानी लेफ़्ट हैंड साइड में तो वही है X, Y, Z, राइट हैंड साइड में आप C1 का इन तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दें, C1 और 2 टाइम्स C1, 3 टाइम्स C1, ऐसे C2 को अंदर ले जाएं तो C2, -C2 C2 और C3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2 टाइम्स C3 और C3 एंड C3।
और फिर ये तीनों वेक्टर्स को आपस में जोड़ना है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ेंगे, यानी कॉमा से पहले ये C1 था, यहाँ पर C2 इसमें जुड़ जाएगा और ये ऐड हो जाएगा 2 टाइम्स C3। फिर कॉमा के बाद सेकंड प्लेसेस के जो एलिमेंट्स हैं इनको आपस में ऐड कर देंगे, यानी 2 टाइम्स C1 और ये माइनस का है C2 और प्लस का है C3। यहाँ पर ये अब कॉमा जो सेकंड कॉमा के बाद थर्ड प्लेसेस पे जो है वैल्यू उनको ऐड करना है, 3 टाइम्स C1 प्लस C2 और यहाँ वाला C2 और ये प्लस का C3। और ये इक्वल जो चल रहा है वो x/z के इक्वल चल रहा है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड और थर्ड वाला थर्ड के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें 3 इक्वेशंस मिलेंगी, उनको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं तीनों इक्वेशंस को। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी जो होगी उसको हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ये वैल्यू x के इक्वल होगी, यानी C1 प्लस C2 प्लस 2 टाइम्स C3 को x के इक्वल मान लें, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। इसको y के इक्वल रख देंगे, यानी 2 टाइम्स C1 माइनस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू y के इक्वल हो जाएगा, और हमारा ये वाला z के इक्वल हो जाएगा। तो 3 टाइम्स C1 प्लस C2 प्लस C3 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा z के इक्वल, और इसे इक्वेशन नंबर हम 3 डाल देते हैं। हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इससे C1 C2 C3 की वैल्यू मिल जाएंगी, क्योंकि 3 अननोन हैं और 3 ही इक्वेशन हैं। तो हम इनको सॉल्व करके C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर C1 और C2 के कोएफिशिएंट जो है 1 के अलावा कुछ और हैं, लेकिन C2 जो है वो देखने एक में प्लस एक माइनस आराम से इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कैंसिल होके हम C1 और C2 में इक्वेशन बना सकेंगे और उसको फिर सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करके फिर C1 C2 C3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को पहले ऐड करेंगे ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएं। तो इक्वेशन नंबर आप किसी भी तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करें, हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं, ताकि 1 और 2 को जब ऐड करेंगे C2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, हमको मिलेगा C1, और ये भी 3 टाइम्स हमको मिलेगा C3, और राइट हैंड साइड में इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस y हो जाएगा। 3 से पूरे इक्वेशन को जब डिवाइड कर देंगे तो हमको एक सिंपल सा इक्वेशन C1 और C3 में मिल जाएगा, जिसको अगले पेज पर हम लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तो C1 प्लस का C3 इज इक्वल टू 1/3 का x में भी डिवाइड हो जाएगा और 3 का y में डिवाइड हो जाएगा, और इससे हमें एक नया इक्वेशन मिल जाएगा जिसको हम इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं। ऐसे ही हमें C1 और C3 में इक्वेशन दूसरा और चाहिए, तो इक्वेशन नंबर देख रहे हैं कि थर्ड में से अगर इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे तो हमें C2 कैंसिल हो जाएगा और C1 और C3 में इक्वेशन मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 को पहले लिख दे रहे हैं, पीछे देख लीजिएगा इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 3C1 प्लस C2 प्लस का C3 वो z के इक्वल है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। फिर इक्वेशन नंबर 1 को इसी के नीचे लिख देंगे, क्योंकि C2 और C2 के साइन सेम थे, कोफिशिएंट तो इक्वल था ही, साथ में कोफिशिएंट इक्वल था ही, लेकिन साइन भी सेम थे, इसलिए हमें इसमें माइनस करने की ज़रूरत हुई, तो इसलिए हमने माइनस करा। तो नीचे जो का इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, और ये प्लस ये माइनस वो प्लस कैंसिल हो जाएंगे, इसमें से माइनस हो गया तो 2 टाइम्स C1 बचेगा। ये इन दोनों का डिफरेंस 1 टाइम्स होगा, लेकिन बड़ी क्वान्टिटी माइनस की होगी, तो माइनस का C3 राइट हैंड साइड में z में से x माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन नहीं आया, सही इक्वेशन नंबर हम 5 डाल देते हैं, और 4 और 5 को जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें C1 और C3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 4 को इसी के नीचे लिख देते हैं, C1 प्लस का C3 इज इक्वल टू 1/3x प्लस का 1/3y, से इक्वेशन नंबर 4 डाल दीजिए। अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं 4 और 5 इक्वेशन को, तो C3 कैंसिल हो जाएगा और 3 टाइम्स C1 मिल जाएगा राइट हैंड साइड में। x का जो डिफरेंस है, देखिए x ये प्लस का 1/3 है, वो माइनस x है, इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 2/3x हो जाएगा, और ये प्लस का 1/3y है, और इन दोनों की भी ऐड कर रहे हैं हम, प्लस का z यहाँ पर आ गया।
अब चूँकि C1 की वैल्यू फाइंड करना, 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो इधर C1 मिल जाएगा और यहाँ पर 3 का जब डिवाइड होगा तो डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई होकर 2/9x हो जाएगा प्लस 1/9y हो जाएगा। यहाँ 1 का इंटू मानेंगे तो प्लस 1/3z हो जाएगा। तो C1 की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। अब C1 की वैल्यू का यूज़ करेंगे हम जिस इक्वेशन जो लास्ट के जो इक्वेशन 4 और 5 हैं उनमें से किसी एक में, इससे हमें C3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ कर रहे हैं, आप 5 का भी कर सकते हैं। तो 4 में हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो उससे पहले हम वहाँ से C3 की वैल्यू चूँकि हमें फाइंड करना है वहाँ से, तो C1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो C3 हो जाएगा 1/3x और 1/3y तो पहले से लिखे हुए हैं, C1 माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड लेने में। अब C1 की वैल्यू जो यहाँ पर निकाली इधर पुट कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/3x प्लस 1/3y और माइनस C1 की वैल्यू -2/9x है प्लस 1/9y और प्लस 1/3z। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे और C3 की जो वैल्यू है वो हमें सॉल्व करना रह जाएगी। अभी तो इन टर्म्स को हमने ऐसे लिख दिया, इनका साइन चेंज होके ये 2/9x हो जाएगा, ये -1/9y हो जाएगा, -1/3z हो जाएगा। तो इस तरीके से x के जो कोफिशिएंट हैं इनको आप ऐड कर लें, चूँकि एलसीएम लेना होगा 3 और x वालों में देख रहे हैं हम लोग 9 एलसीएम हो जाएगा। जब 9 एलसीएम होगा तो 9 कैंसिल होगा, 3 से 3 टाइम्स 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 और प्लस का 2 ये 5 हो जाएगा, 5/9x हो जाएगा और प्लस फिर y के कोफिशिएंट जो कि दोनों में अलग अलग है, ये 9 है और ये 3, इनका एलसीएम 9 हो जाएगा और जब एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर तो ये 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 बचेगा, यानी प्लस का 2/9y हो जाएगा। ऐसे z का लास्ट वाला जो टर्म है 1/3z इसको लिख दिया। अब हमने C1 और C3 को जब यहाँ पर लिख दिया है तो C2 की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं, वो इससे आप किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं जहाँ पर C2 एग्जिस्ट करे। हमें इक्वेशन नंबर 2 से निकालना आसान लग रहा है क्योंकि यहाँ से हम C2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और y को लेफ़्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, इस तरीके से C2 की वैल्यू मिल जाएगी हमको। C2 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, 1 का भी यूज़ कर सकते हैं। हम इक्वेशन नंबर 2 से C2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, 2 टाइम्स C1 प्लस C3 और माइनस का y ये हो जाएगा और C1 C3 की वैल्यू जो कि फाइंड कर चुके हैं तो यहाँ पर पुट कर देंगे। C1 की वैल्यू -2/9x प्लस 1/9y प्लस 1/3 और z। इस तरीके से C3 की वैल्यू भी पुट कर दें, 5/9x प्लस 2/9y माइनस 1/3z और माइनस का y। अब इस ब्रैकेट को ओपन करके 2 का अंदर हर एक टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो C2 की वैल्यू मिलेगी, माइनस अभी सॉल्व करना पड़ेगा, -4/9x और प्लस का 2/9y प्लस का 2/3z और प्लस का यहाँ पर 5/9 ब्रैकेट हटा के लिख दे रहे हैं, 5/9x और प्लस का 2/9y और माइनस 1/3z। लास्ट में y यहाँ पर हमने एज इट नोट कर लिया। अब C2 को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम x के कोफिशिएंट को देखेंगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए 5/9x है और ये माइनस का 4, तो क्योंकि एलसीएम सेम है 9 तो डायरेक्ट 5 में से 4 माइनस करेंगे, 1 टाइम्स बचेगा और 5 में 9x हो जाएगा। y के जो है वो यहाँ पर 3 टर्म नज़र आ रहे हैं, इनका फिर देखिए डायरेक्ट चूँकि अपान में इन दोनों का एलसीएम 9 सेम है तो ऊपर 2 4 हो जाएगा और जब इसमें अपान में 1 करते हुए एलसीएम लेंगे 9 का तो इंटू होगा, 4 में से 9 माइनस होगा तो माइनस का 5 बचेगा, तो माइनस का 5/9y हो जाएगा। ऐसे ही z के जो दोनों कोफिशिएंट हैं अपान में जो 3 है डायरेक्ट दोनों में, तो 2 में से 1 माइनस कर लेंगे तो 1 बचेगा प्लस का 1/3 बचेगा z। तो C2 की वैल्यू भी यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। अब इन C1 C2 C3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर जो हमने A माना था वहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो x y z यानी जो हमारा डोमेन जो V3 पहला वाला है इसके जो एलिमेंट हैं इसको हम इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसी को हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, तो इसको लिखने जा रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये वैल्यू जो है वो x y z और ये लिखी हुई वैल्यू माइनस का जो यानी हम C1 की वैल्यू लिख रहे हैं -2/9x प्लस 1/9y, पीछे देख लीजिएगा ये C1 की वैल्यू है 1/3z और फिर लिखा हुआ था यहाँ पर इक्वेशन नंबर A में देखिएगा
1, 2 और 3। फिर प्लस का साइन के बाद C2 की वैल्यू इक्वेशन अभी हमने लास्ट में निकाली है 1/9x माइनस 5/9y और प्लस 1/3z। और उसके बाद में आप इक्वेशन नंबर 1 को देख रहे हैं, ए को देखें, सॉरी 1 - 1 और 1 जो लिखा है उसको लिख रहे हैं। फिर C3 की वैल्यू यहाँ पर लिखना है हमें 5/9x प्लस 2/9y माइनस 1/3z जो पहले निकाल चुके थे C3 की वैल्यू, और यहाँ पर लिख रहे हैं 2, 1, 1। अब इस इक्वेशन को तो हम फ़िलहाल इक्वेशन डाल के कुछ छोड़ सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर लीनियर प्रॉपर्टी का जो है वो यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों तरफ अगर अप्लाई कर देंगे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे x/z का, तो आपको मालूम है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो ये जो स्केलर है वो तो बाहर आ जाएगा, यानी -2/9x प्लस 1/9y प्लस 1/3z, और ये t जो है इस पर अप्लाई हो जाएगा 1, 2, 3 पर। इसी तरीके से बाकी दोनों टर्म्स में पे भी तो इस टर्म को लिखने जा रहे हैं, तो प्लस का 1/9x माइनस 5/9y प्लस 1/3z, और ये यहाँ पर t ऑपरेट हो जाएगा 1, -1, 1 पर। और इसी तरीके से लास्ट वाला ये टर्म लिख दें 5/9x प्लस 2/9y माइनस 1/3z, और t ये ऑपरेट हो रहा है 2, 1, 1 पर। जब ये यहाँ पर ऑपरेट हो गया है तो इसकी वैल्यू जो है, इनकी तीनों की वैल्यू जो है हमें फाइंड करके यहाँ पर रखना है, और इसलिए हम इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर v डाल के छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि यही लास्ट स्टेप समझिए है, क्योंकि अगर इनकी वैल्यू पता होती तो हम रख देते और आंसर आ जाता, ये जो हमसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया है। अब जो मैट्रिक्स थी वहाँ उसका यूज़ होगा, और सबसे पहले तो हमें इस की वैल्यू को फाइंड करके रख लेना चाहिए, यानी ये वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, यानी t1, t1, 2, 3 की वैल्यू, यानी t1, 2, 3 की वैल्यू कैसे मिलेगी वो आपको पता है कि ये वैल्यू जो मिलती है वो आपको वो जो मैट्रिक्स दे रखी वहाँ से मिलेगी, यानी इसके जो मैट्रिक्स हमको शुरुआत में दे रखी थी, हमने नोट भी की थी यहाँ पर, तो इस वाले कॉलम का यूज़ करना है। ये पोजीशन है A11, A21, A23, इस तरीके से लिखना है यहाँ पर। पहला वाला जो हम लोग यहाँ पर जो एलिमेंट ले रहे हैं अल्फ़ा, जिसे हमने बोला था, हालांकि हमने इसका अभी कुछ यूज़ नहीं किया, ना ही अब करने वाले हैं, तो हटा दीजिएगा आप शुरू से। तो यहाँ पर इसके हमने बोला कि ये वैल्यू आ गई A11, फिर बीटा हम यूज़ कर लेंगे, तो क्योंकि लिखना थोड़ा सा उसको अभी बड़ा लग रहा है, हालांकि आप वही एलिमेंट लिख सकते हैं, जैसे कि हमने अल्फ़ा इसे माना तो अल्फ़ा नहीं लिखा, तो आप जो B2 के जो एलिमेंट हैं उनको लिख सकते हैं एक के बाद एक, लेकिन हम शॉर्ट में अभी इस स्टेप में रह रहा है, इसलिए हम इसे B2 का इस्तेमाल कर रहे हैं। A21 B2 प्लस का आप वही एलिमेंट भी लिख सकते 3, 1 और ये B3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मालूम ही है कि ये एलिमेंट यहाँ मैट्रिक्स जो हमने लिख रखी है हमारे सामने ही है, ये इसके एलिमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो A11 की वैल्यू 1 है, A21 की वैल्यू 0 है, और A31 की वैल्यू भी 0 है, तो इसलिए ये वैल्यू तो 1 आ गई, β1 प्लस इनकी वैल्यू तो 0 है, β2 लिख लीजिए 0 है, यहाँ पर β3 है, ये 0, 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ β1 बचेगा, और β1 हमने इसको माना था, हमने β1 माना था, ये देखिए B2 वाले में ये β1 इस पहले वाले एलिमेंट को माना था, तो ये इसी एलिमेंट को भी लिख सकते हैं आप 1, 1, 1। तो इस तरीके से T1, 2, 3 की वैल्यू इतनी हो गई है, जिस तरीके से इस यानी B1 के फर्स्ट एलिमेंट का इमेज हमने फाइंड कर लिया है। इसी तरीके से जो B1 है उसका जो सेकंड एलिमेंट है, जिसे हमने अल्फ़ा2 नाम दिया था, हालांकि यूज़ नहीं किया और अब कर भी नहीं रहे हम इसको, तो उस अल्फ़ा2 की वैल्यू यानी 1, -1, 1 का इमेज देखना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका यूज़ करना है, इक्वेशन नंबर बी में यूज़ करके ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। इक्वेशन नंबर बी हमने दिखाया अभी आपको, तो जैसे कि इसमें हमने फर्स्ट कॉलम का यूज़ किया था, इसमें सेकंड कॉलम का यूज़ करें, तो सेकंड जो कॉलम है तो उसमें
स्टार्टिंग जो होगी वो सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बीटा 1 और सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड ही रहेगा, और थर्ड रो बदल रही हैं और कॉलम सेकंड रहेगा, और ये B3। अब इनकी वैल्यू वहाँ से देख लेते हैं, और ये कॉलम आपको मालूम ही है जो हमने भी लिखे हैं, वो सेकंड कॉलम है ये, और ये वैल्यू इनके बराबर दे रखी है 0 1 0 है, तो पहली वैल्यू 0 है, तो ये लिख देते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को, यानी ये वैल्यू 0 है इंटू बीटा 1, ये वैल्यू 1 है B2, और ये वैल्यू 0 दे रखी थी, पीछे देख लीजिएगा B3 हमने अभी आपको दिखा भी दी थी। तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, सिर्फ B2 बचा, और B2 हमने किसको माना था, B2 माना था, B2 जो है वो यहाँ पर B2 माना था, इसको 1 0 0 को माना था, तो उसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 0 0। ये T 1 -1 1 का जो है वो इमेज आ गया इस ट्रांसफॉर्मेशन से, ये वैल्यू आ गई, जिससे इक्वेशन नंबर हमें बी में यूज़ करना है। अब लास्ट यानी अल्फ़ा 3 जिसको हमने माना था उसका इमेज, हालांकि अल्फ़ा 3 नहीं लिख रहे हैं हम, 2 1 1, तो ये थर्ड कॉलम का इसमें यूज़ होगा, यानी रो तो फर्स्ट रहेगा, कॉलम थर्ड रहेगा। बीटा 1 पहले लिखेंगे, फिर सेकंड रो कर दें, कॉलम थर्ड ही रहेगा, और ये बीटा 2 हो जाएगा, प्लस यानी 1 है तो इधर 1 आ रहा है, 2 है तो 2 आ रहा है, और ये 3 होगा तो यहाँ पर 3 आएगा, और कॉलम थर्ड ही रहेगा क्योंकि थर्ड वाला हम यहाँ पर एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं। अब इनकी वैल्यू जो है कि इनकी वैल्यू जो है हम आपको कॉलम में दिखा दे रहे हैं, ये वाला कॉलम है, और ये इसके करस्पॉन्डिंग यानी 0 0 1 आएगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी इंटू बीटा 1 इक्वल टू है, इक्वल का साइन है, प्लस 0 इंटू बीटा 2, और ये 1 आ गया इंटू बीटा 3, तो ये 0 0 हो गया, और नहीं बीटा 3 आया, और बीटा 3 जो है वो हमने आपको बता दिया था, हमने माना कि इसको 0 1 0 को माना है, यानी 0 0 1 0 जो कि इमेज आया है 2 1 1 का, और ये तीनों वैल्यूज़ का इक्वेशन नंबर हमें बी में वैल्यू पुट कर देना है, और हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू को जो है वो हम लोग फाइंड कर लेंगे, इसमें कोई भी अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इक्वेशन नंबर बी में हमें इन सारी वैल्यूज़ को अब पुट कर देना है, तो इक्वेशन नंबर बी में ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसी को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, पुटिंग these values in इक्वेशन बी, तो इक्वेशन बी में हम यहाँ पर यूज़ कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो लीनियर ट्रांसफॉर्म यानी आ चुका है, समझिए, बस इसे थोड़ा कैलकुलेशन करके लिखना होगा। तो बाकी का जो इसका जो फैक्टर था x/z की फॉर्म में, वो तो आप यहाँ पर लिख ही लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, और इसकी वैल्यू जो अभी हमने निकाली है वो पुट करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू है माइनस का 2y 9x प्लस 1/9y प्लस 1/3z, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, 2, 3 की वैल्यू आई थी 1, जो पहली वाली वैल्यू आई थी, प्लस उसके बाद फिर हम इसमें इक्वेशन नंबर 2 का जो सेकंड टर्म है उसको लिख रहे हैं 1/9x माइनस 5/9y प्लस 1/3z, और उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन इस एलिमेंट का आया था, यानी 1 - 1 और 1 का, जो कि 1 - 1 का B2 आया था, जो कि 1 0 0 1 है। तो लिख दीजिए यहाँ पर 1, 0, 0 1, 0, 1, 0, 0। अब थर्ड एलिमेंट और रह गया, उसको और लिख देते हैं, प्लस थर्ड टर्म और रह गया 5/9x प्लस 2/9y माइनस 1/3z, और इस का इमेज यानी 2 1, 1 का इमेज जो कि लास्ट में निकाला था वो ये आया था 0 1 0, तो इसको लिख देंगे 0 1 0। अब बस आपको ट्रिपलेट की फॉर्म में इसको लिखना है, बस कलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे कि इसका इंटू, ये एक नंबर है जिसका इंटू हमें 1 में करना होगा और यहाँ लिखना होगा। वैसे हम लिख के दिखाएंगे तो काफ़ी बड़ा सा हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। शुरू वाली कैलकुलेशन है कि इसका इंटू पहले तो तीनों में होगा,
और इसे लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, नहीं लिख रहे हैं। इसका इंटू तीनों में होगा, हालांकि ये तो ज़ीरो हो जाएंगे, छोड़ देंगे। इसका इंटू इसमें होगा, ऐसे ही इसका इंटू भी इन तीनों में होगा। ये एक नंबर मान के चलें, जैसे कि 5 समझ लें इसको, और इसका इंटू सब में होगा तो 0 5 0 हो जाएगा। अब फिर जब 3 इस तरीके से ट्रिपलेट मिल जाएंगे, उन ट्रिपलेट को करस्पॉन्डिंग जोड़ेंगे, यानी पहले वाले में कॉमा से पहले वाले सब तीनों को ऐड कर देंगे, कॉमा यानी बीच वाले सबको तीनों को ऐड कर देंगे, और लास्ट वाले तीनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, यानी इसका इंटू जब 1 में करेंगे तो जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पर हम लिख रहे हैं माइनस का 2/9x प्लस 1/9 y, यानी पूरा इसको लिख रहे हैं y और प्लस 1/3z। तो इसका इंटू 1 में कर लिया, लिख दिया। अब सेकंड वाला ये वाला जब 1 में इंटू होगा तब वैल्यू आएगी, उसको भी लिख दें, यानी 1/9x और माइनस 5/9y और प्लस 1/3z। उस चूँकि ये वाला टर्म इसमें 0 से इंटू करेंगे तो 0 ऐड करके हमें कुछ नहीं मिलना, तो ये कॉमा, ये फर्स्ट कॉमा से पहले वाली वैल्यू सारी हो गई। अब कॉमा के बाद वाली यानी बीच वाली वैल्यू लिखेंगे, तो इसका इंटू जब 1 में करेंगे तो ये तो मिलेगी, तो ये तो यही वाली वैल्यू मिलेगी, वही नोट कर लेते हैं, 2/9x प्लस 1/9y और प्लस 1/3z। और फिर इस वाली वैल्यू का 0 भी इंटू होगा तो 0 यहाँ पर ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके साथ जब इस वाले का जब बीच वाले में इंटू होगा तब हमें वैल्यू मिलेगी, तो उसको यहाँ जगह नहीं है हमें, फर्स्ट टर्म तो लिख सकते हैं इसमें प्लस का 5/9x, उसके बाद चूँकि इसका पूरे इंटू 1 में हो रहा है तो उसको नीचे लिख दे रहे हैं, प्लस का 2/9y, ये लिख लिया था, ये दोनों लिखने को रह गए थे, और माइनस 1/3z। सॉरी तो इसका इंटू जब यहाँ 1 में किया तो इस टर्म को यानी इस टर्म को तो यहाँ पर हमने लिख दिया था, और बाकी दोनों बचे उनको भी लिख दिया। अब जो है लास्ट वाला जो थर्ड वाला है कॉमा के, यानी 2 कॉमा के बाद वाली वैल्यू, वो इसका इंटू 1 में करेंगे तो ये मिलेगा माइनस का 2/9x प्लस 1/9y और प्लस 1/3z। और इसका इंटू 0 में होगा तो छोड़ दीजिए, इसका इंटू 0 में होगा छोड़ दीजिए, तो 0 0 हो जाएंगे सिर्फ लास्ट में, तो एक ही बचेगा, बस यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज़ कर लीजिए। और इसको 3 टर्म है यहाँ पर एलिमेंट है, और उसमें कॉमा लगा हुआ बीच में 2। अब यहाँ पर सभी में अपान में 9 है, तो 9 नहीं इसमें नहीं है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉमन ले लेंगे, थोड़ा आसान लगेगा कैलकुलेशन। हालांकि इसमें कुछ हमें अभी जोड़ना घटाना भी है, तो वो हम बाद में कर लेंगे, या आप पहले करना चाहें तो पहले भी कर सकते। चलिए पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर x वाले जो दोनों टर्म हैं वो ये दोनों हैं, ये माइनस का ये प्लस का, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो माइनस का बचेगा 1/9x। इसके बाद ये y वाले टर्म हैं, ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, तो इनका डिफरेंस माइनस का आएगा, लेकिन 5 में से 1 टाइम्स माइनस होगा, 4 टाइम्स बचेगा 9। उसके बाद ये z वाले दोनों टर्म हैं, ये 1/3 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2/3z हो जाएंगे। उसके बाद कॉमा के बाद हम इसके इन टर्म्स को लिख रहे हैं, तो इसमें x वाले भी देखिए टर्म 2 हैं, इसमें 5/9 है और यहाँ पर ये है -2/9, और इनका जो डिफरेंस आएगा 5 और 2 का 3 आएगा, तो यानी 3/9 जब करेंगे तो 3 से 9 कैंसिल होगा, तो 1/3x बचेगा सॉरी। और y का जो कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर भी y के 2 टर्म में एक 1/9 है, दूसरा 2/9 है, इनको ऐड करेंगे तो 3 और 1 3/9 हो जाएगा, इसमें भी 1/3 आएगा, 1/3 आ जाएगा। और इसी तरीके और z वाले चूँकि ये प्लस और माइनस सेम थे तो एक ही टर्म लाइक टर्म था, क्योंकि कैंसिल हो गए, और इसमें तो कुछ करना नहीं क्योंकि एक ही टर्म था, 2/9x और प्लस 1/9y, यानी x y z की एक ही एक टर्म है, तो इनमें कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट लिख दिया। हालांकि ये सॉल्व हो चुका है, आंसर हो गया हमारा कंप्लीट। अगर आप चाहें तो 9 को कॉमन ले के लिख दें, थोड़ा सा सिंपल आपको और लगेगा, तो 9 हम पहले भी कॉमन लेने को बोल रहे थे, तो आप 1/9 को बाहर ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास -1। ऐसे भी छोड़ दें, हमारा आंसर हो गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन पूछा था और कंप्लीट हमारा हो चुका है ये। अब 9 को 1/9 को बाहर ले लेंगे तो माइनस का ये 4y बचेगा, और प्लस का इसमें 9 बाहर ले रहे तो 3 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 6z हो जाएगा। अब यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं जैसे कि हमने पहले लिख दिया है, और 3 से चूँकि 9 बाहर ले रहे हैं तो 3 का इंटू हो जाएगा, यहाँ पर 3x प्लस का 3y। फिर इसी तरीके से 9 यहाँ से बाहर हो गया तो 2x माइनस का प्लस का y, और यहाँ पर चूँकि
9 है नहीं तो 3 का ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, क्योंकि 3 का ऊपर नीचे इंटू करेंगे, नीचे 9 ऊपर 3 तो 3z ऐसे हो गया। बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद है कि तो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आ चुका है। आप इसको मान लें आंसर या इसको मान लें, हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।